अगर आप लोग अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहते हो तो आपको अपनी सेल्स को इन 3 बड़े-बड़े प्रोसेसेस में बाँटना पड़ेगा, मतलब 3 भागों में बाँटना पड़ेगा। तो ये 3 भाग हैं। सबसे पहला भाग है सेल्स के सपोर्ट प्रोसेस। जो सेकंड पार्ट है वो है सेल्स कन्वर्जन प्रोसेस और जो थर्ड पार्ट है वो है सेल्स मैनेजमेंट प्रोसेस। सो अगर आप अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहते हो तो आपको इसके अंदर हर छोटे-छोटे ब्लॉक के अंदर जाके चीज़ों को रिज़ॉल्व करना होगा। तो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ इन तीनों ब्लॉकों के अंदर क्या क्या चीज़ें और ये कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें आपको सही करना पड़ेगा अगर आप अपनी सेल्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो। तो सबसे पहला जो ब्लॉक है उसे पकड़ते हैं सेल्स का सपोर्ट प्रोसेस। सेल्स के सपोर्ट प्रोसेस का क्या मतलब है? ये वो प्रोसेसेस हैं जो आपकी सेल्स की टीम को सपोर्ट करते हैं, डायरेक्ट सेल्स में पार्ट नहीं लेते। सो इन वाले प्रोसेसेस में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो है सेल्स का रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अगर आपके इस प्रोसेस में गड़बड़ है तो आपके यहाँ गलत लोग घुस जाएंगे। सो आपको बहुत अच्छी तरीके से इंश्योर करना पड़ेगा जो आपका सेल्स का रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो जबरदस्त है। और उस काम को करने के लिए आपको 2-3 चीजें हैं जो जरूर करनी होगी। जो इसमें सबसे पहली चीज है वो ये है आइडियल सेल्स का प्रोफाइल बनाना, कि आपके यहाँ वो जो सेल्स का आदमी है जो टॉप की सेल करेगा वो कौन है। प्रोफाइल जैसे आप जानते हैं यार इस तरीके का आदमी मैं ढूंढ रहा हूँ, इसमें सारे सेल्स वालों को हटा दीजिएगा, सिर्फ पहले प्रोफाइल बनाइएगा। ये आइडियल हमारे सेल्स का आदमी है जिसका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, जो लिस्टिंग अच्छी करता होगा, जो अच्छी रिपोर्ट बनाता होगा कस्टमर के साथ, जो ऑब्जेक्शन सही से मैनेज करता होगा। तो आइडियल प्रोफाइल मतलब आपके पास एक ग्रिड बन जानी चाहिए। सो ये वाला जो सेल्स के प्रोफाइल की जो ग्रिड है ये मैंने एक वर्कबुक आपकी इस वीडियो के साथ अटैच कर दिया। आप लोग क्या कर सकते हैं, इस वाली वर्कबुक को देख सकते हैं और इस वर्कबुक को यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने एक सेल्स के आइडियल सेल्स के प्रोफाइल का सैंपल डाल दिया कि वो किस तरीके से बनना चाहिए। जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है वो है सेल्स का ट्रेनिंग प्रोसेस। आपके यहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल्स का ट्रेनिंग प्रोसेस होना चाहिए लोगों को तैयार कर देने के लिए। एज ए स्मॉल बिजनेस ओनर हमारे पास बहुत सारे वाले चैलेंजेस होते हैं कि हम लोग बहुत महंगे वाले अच्छे वाले सेल्समैन हायर नहीं कर सकते। अगर वो नहीं कर सकते तो हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे हम बढ़िया सेल्समैन तैयार कर सकें। तो आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल्स का ट्रेनिंग प्रोसेस होना चाहिए जिसमें आपका पूरा सेल्स का ट्रेनिंग स्ट्रक्चर डिफाइंड होना चाहिए। और जिस चीज पे हम लोगों को सेल्स वाले लोगों को ट्रेन करना है वो प्रोस्पेक्ट पे करना है। प्रोस्पेक्ट मतलब हमारा कस्टमर कौन है। मैंने बहुत बार देखा है लोग अपने प्रोडक्ट पे लोगों को ट्रेन करते रहते हैं। प्रोडक्ट बिक जाएगा अगर आप उस आदमी को पहचान गए जिसे बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो मास्टरी जो आपकी सेल्स की टीम होनी चाहिए वो उस कस्टमर के अराउंड होनी चाहिए, कस्टमर के पर्सोना के अराउंड होनी चाहिए। तो आपकी ट्रेनिंग इस चीज पे बहुत हेवीली ओरिएंटेड होनी चाहिए। और तीसरा नंबर पे सपोर्ट प्रोसेस जो होता है वो होता है सेल्स ऑडिट का प्रोसेस। इसका मतलब कि आपके सेल्स वाले लोग जब सेल्स कर रहे हैं तो उनका ऑडिट हो रहा है टाइम पर, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारी परफॉर्मेंसेज भी नीचे आ जाती है, इस तरीके से सेल्स वालों की भी परफॉर्मेंसेज नीचे आ जाती है। तो जब हम ऑडिट रखते हैं तो हमें पता चलता रहता है कि यार इनकी कोई स्किल वीक तो नहीं हो गई, क्या इनकी किसी चीज़ में इंप्रूवमेंट की तो जरूरत नहीं है। तो ये सेल्स का जो ऑडिट प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। अगर ये 3 सपोर्ट प्रोसेस आपके यहाँ नहीं है तो ऑटोमेटिकली अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि आपकी सेल्स बढ़िया चलेगी तो ये गलत है। क्योंकि पहले कहावत होती है फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, मतलब आपको पहले डिजर्व करना पड़ेगा, ये वाली चीज़ें जगह पे लगानी पड़ेगी। सो जब आप ये चीजें लगाओगे उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल की चीजों को एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये था बड़ा प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल्स कन्वर्सेशन का प्रोसेस। सो सेल्स कन्वर्सेशन के प्रोसेस में जो आपको करना है वो 5-6 स्टेजेस का बना हुआ होता है। सबसे पहले आपकी जो प्रोसेस होता है लीड प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस। इसका मतलब आपके सेल्स वाले पहचानते कैसे हैं कि जिस आदमी से मैं बात कर रहा हूँ ये राइट आदमी है कि नहीं, क्या मुझे इससे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इसके लिए आपके पास पूरा का पूरा लीड क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया होना चाहिए। आपकी टीम पूरी तरीके से इस वाली चीज में ट्रेंड होनी चाहिए कि तुम उस आदमी को पहचानोगे कैसे, उसके क्वेश्चंस उन्हें क्लियर होने चाहिए। जो सेकंड इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है इसका होता है गैदर रिक्वायरमेंट प्रोसेस। गैदर रिक्वायरमेंट मतलब क्या आपके सेल्स के लोग रिक्वायरमेंट को ढंग से समझ लेते हैं, उनके रिक्वायरमेंट के क्वेश्चंस क्या होते हैं, वो क्वेश्चंस उन्हें दिमाग में रटे हुए होने चाहिए। और यही वो चीजें जो आपकी ट्रेनिंग में जानी चाहिए कि हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट को कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपकी 70% सेल इस चीज पे डिपेंड करते हैं कि आपका जो सेल्स वाला है या आपने कितनी अच्छी तरीके से कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझ गया, उसकी साइक को समझ गया। इसलिए जो सेल्स के लोग होते हैं बहुत अच्छे लिसनर्स होने चाहिए। वो सुनते हैं जो कस्टमर कह रहा है, लेकिन जो बहुत टॉप के सेल्स के लोग होते हैं वो भी सुनते हैं जो कस्टमर नहीं कह रहा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसका थर्ड चीज पिचिंग प्रोसेस। ये प्रोसेस बड़े क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए कि हम कस्टमर को पिच कैसे करते हैं, उसके जो इश्यूज आते हैं इश्यूज के अगेंस्ट हम कैसे बताते हैं चीजें। इस चीज में आपके सेल्स के लोग पूरी तरीके से ट्रेंड होने चाहिए।
तो चौथी चीज है वो है ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट का प्रोसेस, कि हम ऑब्जेक्शंस कैसे मैनेज कर रहे हैं। आपके टॉप 6 ऑब्जेक्शन जो है आपके सेल्स वालों को रटे हुए होने चाहिए। पांचवी चीज वो है नेगोशिएशन, कि आप भाई नेगोशिएट कैसे करेंगे। कस्टमर जब आपसे बात कहेगा कि प्राइस ज्यादा है, इसे इतना कर लो, तो आप कैसे नेगोशिएट करोगे। उसके बाद क्लोजिंग प्रोसेस, कि आपके सेल्स के लोग क्लोजिंग कैसे करते हैं। नेक्स्ट फॉलो अप प्रोसेस, फॉलो अप बहुत टाइट होना चाहिए, क्योंकि हर आदमी उस दिन खरीदने के लिए रेडी नहीं होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये चीज इंश्योर करनी पड़ेगी कि जब वो रेडी हो तब हम उसके साथ हैं। और नेक्स्ट है नर्चरिंग का प्रोसेस, कि हम अपनी सेल्स में जो लोग कन्वर्ट नहीं होते उनकी नर्चरिंग कैसे करते हैं। आपको ये बताना चाहता हूं, इस पूरी चीज के लिए मैंने आपकी वर्कबुक बना रखी है, जिससे आप अपना सेल्स का ऑडिट कर सकते हो। वो वर्कबुक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें मैंने तीनों प्रोसेस डाल रखे हैं डिटेल में। आप लोग उसमें अपनी नंबरिंग कर सकते हो और उसमें मार्क कर सकते हो कि आपके यहाँ ये वाला काम कौन आदमी करता है, और अगर आपके गैप्स हैं तो आप उस पर काम कर सकते हो। तो ये मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस बताए। जो थर्ड प्रोसेस होता है वो होता है सेल्स मैनेजमेंट का प्रोसेस। सेल्स मैनेजमेंट का प्रोसेस मतलब ये वाले जो प्रोसेसेस होते हैं ये आपके सेल्स को मैनेज करने के लिए होते हैं, कि आप सेल्स को मैनेज कैसे कर रहे हो। तो इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है सेल्स का प्लानिंग प्रोसेस, कि आपकी सेल्स इस हफ्ते कैसे काम करने वाली है, कौन कौन से एरिया कवर करने वाले, लोकेशन कौन कौन सी कवर करने वाले, कौन सी सर्विस पे इस बार हम फोकस करने वाले हैं, कौन से प्रोडक्ट पे फोकस करने वाले हैं। और इसमें सेल्स वाले जो लोग होते हैं उनके गोल्स पूरी तरीके से क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। अगर ये वाली चीजें मिसिंग है तो शायद आपकी चीजें जगह पे नहीं जाएंगी। उसका जो सेकंड इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो सेल्स का डेली एक्टिविटी ट्रैकिंग प्रोसेस, मतलब कि भाई सेल्स को मैं डेली ट्रैक कैसे करता हूं। मेरा सेल्स वाला बाहर गया तो किस लिए गया था, क्या क्रेडिट लेने गया था, क्रेडिट वसूलने गया था, या नए कस्टमर से मिलने गया था, पुराने कस्टमर से मिलने गया था। मेरे पास हर आदमी की डिटेल होनी चाहिए, पूरे दिन उन्होंने कितनी कॉलें करी, कितना उनका टाइम कॉलिंग पे बीता, कितना कॉलिंग टाइम उनका नए कस्टमर पे बीता, कितने पुराने पे बीता, क्योंकि यहीं से हमारे फीडबैक्स निकलेंगे। सो जब आप ये वाली चीज ट्रैक करोगे तभी आपके पास ये एबिलिटी आएगी कि आप उसे मॉनिटर कैसे कर सकते हो। तो इसीलिए जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो सेल्स का मॉनिटरिंग प्रोसेस, जिसमें आपकी 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। आपका लीडर डैशबोर्ड बना हुआ होना चाहिए, आपकी ये वाली चीज क्लियरली निकल के आनी चाहिए कि आपका टॉप सेल्समैन कौन है और लो सेल्समैन कौन है, लो परफॉर्मिंग सेल्समैन कौन है। उसके बाद जो नेक्स्ट डिसिप्लिन होना चाहिए आपका सेल्स मैनेजमेंट का वो है कि आपकी डेली मीटिंग होनी चाहिए, जिसमें आपका अपने सेल्स वाले लोगों के चैलेंजेस समझोगे, उनकी चीजें समझोगे, उनसे उनके गोल्स वाली चीजों की बात करोगे और उन्हें फीडबैक दो। सो जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है सेल्स फीडबैक का प्रोसेस। फीडबैक देने से पहले आपका पूरा का पूरा एनालिसिस होना चाहिए आपके पास उसका, कि भाई वो कौन सी चीज सही कर रहा है, कौन सी चीजें खराब कर रहा है, और इस वाली चीज का पिन पॉइंटेड फीडबैक दोगे कि यार ये वाली चीज कैसे करी जाती है। और 5-6 चीजें नहीं बतानी है, एक चीज जिससे उसकी सेल्स नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेगी। और नेक्स्ट मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो है सेल्स एनालिसिस का प्रोसेस, जिसमें आपकी पूरी तरीके से टोटल रेवेन्यू ग्रोथ रेट, रेवेन्यू बाय सेल्स पर्सन, एवरेज कन्वर्जन रेट, सेल्स टू डेट, एवरेज वैल्यू, ये सारी जो चीजें हैं ये आप लोगों के पास डेटा की फॉर्म में सामने होनी चाहिए। सो ये जो 3 प्रोसेसेस है, इन प्रोसेसेस को आपको सही से पकड़ना। और ये सारे प्रोसेस के लिए मैंने आपको वर्कबुक देखी है, आप उसमें क्या कर सकते हो, वर्कबुक डाउनलोड कर सकते हो और इस वाली चीज पे काम कर सकते हो। अगर आप ये सारी चीजें फॉलो कर लोगे तो आपकी सेल्स जरूर बड़ी होगी और इंक्रीज होगी। लेकिन आप ये सोचोगे कि भाई ये वाला काम नहीं कर सकते तो आपकी सेल्स नहीं बढ़ेगी। जो टॉप टीमें होती हैं वो ये वाला काम बहुत अच्छी तरीके से कर लेती हैं। आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वर्कबुक जरूर डाउनलोड करो, क्योंकि यहाँ तक पहुंच गए हो तो भाई देखो जरूर।